चलिए तो फाइनली आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 12 हिस्ट्री के ऐसे प्रश्न जो कि बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न आप लोग को जैक बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी झारखंड बोर्ड से हैं आप लोग को अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेना है। और टोटल हम लोग जो 40 एमसीक्यू यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। समय जो रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा एग्जाम में। तो ये सारे कुछ निर्देशांक दी गई है, आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग का काफी डिमांड आ रहा था, रिक्वेस्ट रहा था झारखंड बोर्ड के लिए, इसलिए मैं आप लोग को झारखंड बोर्ड का बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग जो है बिहार बोर्ड पे वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग का डिमांड था कि सर बिहार बोर्ड में जो जितने भी क्वेश्चन आपने दिए थे सारे क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप भी झारखंड बोर्ड के बारे में कुछ ऐसी वीडियो बनाइए जिसके लिए बिल्कुल जो सेम टू सेम पर्सनल एग्जाम में देखने को मिलता है। गारंटी करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो को ध्यान से अच्छी तरह से देख लेना है। सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरह इसी सिमिलर पे इसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग क्या पूछ रखा है, देखो करा के प्रश्न संख्या 1 करा के 1922 में जो है मोहनजोदड़ो खोज जो वो किसने की थी। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। तो आप लोग जिस भी लैंग्वेज से है कंफर्टेबल है उसको आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल जिस क्वेश्चन का आंसर आपका मोहनजोदड़ो खोज जो किए थे राखालदास बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि इंडिका की रचना जो किसने किया, मतलब किसने की थी इंडिया की रचना जो की थी मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मानेगा होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन का पुराणों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी पुराण्स आर देयर, यहाँ पे जगह 18। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर मानेंगे। क्वेश्चन का हम लोग को 16 कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। ठीक है, हु स्टार्टेड द पॉलिसी 16 कुल, तो ये आंसर होगा आपका अकबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखना है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग को मिस नहीं करना है। बिल्कुल यही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग को लाइक हर हालत में करना, लाइक करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी आप लोग के लिए सारे जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का कोशिश करूंगा कि आप लोग को एग्जाम से पहले अपलोड कर दूं और सब्जेक्ट भी करा दूंगा। बस आप लोग को शर्त है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, इब्न ने अपनी यात्री का विवरण जो किस भाषा में लिखा था, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका अरबी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। ठीक है, अरबी हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि दमीनकू क्या था, दमीनकू क्या था, तो देखो दमीनकू एक तरह का भूभाग था। ठीक है, क्या था, जमीन का भाग था, जिसको हम ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। ठीक है, खैर हम लोग को रामानंद के शिष्य कौन थे, इनमें से रामानंद के शिष्य की बात करें तो यहाँ पे धन्ना कबीर एंड रैदास बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी मानेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किसने की थी। तो 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी आपका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन करा कि क्वेश्चन नंबर 9 जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 1919, ऑप्शन नंबर सी मार दो। ठीक है, 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए क्वेश्चन 10 करा कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता जो सबको पता होना चाहिए, इसका जो आंसर हो जाएगा सिद्धोर कनो। ऑप्शन नंबर ए जगह। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1855 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है 55 से कभी 56 भी रहता है। ठीक है, याद रखिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56। चलिए क्वेश्चन करा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन की बात करें तो 1905 को हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बंगाल विभाजन, और इसमें एक पूछता है मुस्लिम लीग की स्थापना, तो वो 1906 को हुआ था। ठीक है, और 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, 1907 को जो है टाटा आयरन की स्थापना हुई थी। ठीक है, एंड 1908 को क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या, देख लो। कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस जो कब मनाया जाता है, तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर 1939 शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर डी जो चाहिए ना। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन का हम लोग को किसका जन्म स्थान जो तलवंडी था, तलवंडी की बात करें तो यहाँ पे गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। गुरु नानक का जो जन्म कहाँ था, तलवंडी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को विजयनगर की यात्रा जो है निम्न में से किसने की थी, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी, तो देखो यहाँ पे जो निकोलो कॉन्टी जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मानेंगे, निकोलो कॉन्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो किसने की थी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात की जा रही है, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या आंसर होगा, महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का हमको महाभारत का युद्ध जो कितने दिनों तक चला था, तो इसका युद्ध जो चला था आपका 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते करा आप लोग को कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया जो कर हटा दिया था। जजिया एक कर था जो कि गैर मुस्लिमों पे लिया जाता, और ये जो हटाने वाला था कौन था, वो अकबर था। कौन था, अकबर था। बोलेंगे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही मारेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का हमको बीजक में किसका उपदेश जो है संग्रहित है, तो बीजक में जो हो जाएगा आपका वो जगह कबीर का, किसका है, कबीर का। ऑप्शन नंबर ए जगह। ठीक है, बीजक इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ होम, तो कबीर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। करेक्ट, बुलंद दरवाजा कहाँ है, वेयर इज बुलंद दरवाजा सिचुएटेड, तो आंसर का आपका फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। कर हम लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, काफी इजी सा क्वेश्चन होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करेंगे तो 1885 आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम लोग को संथाल विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका 1855, आप लोग को बताया एक बार। ठीक है, 55 से कभी कभी 56 भी रहता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक है, संथाल रिवॉल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर, सो 1855। करें हम लोग को भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। ठीक है, वाज द फर्स्ट पुर्तगालीज टू कम इंडिया, सो आंसर शुड बी द करेक्ट आंसर वास्को डिगामा। कौन था ये, वास्को डिगामा कब आया था, तो 1498 को आया था। ठीक है, 1498 को आया था। कभी कभी डेट पूछता है तो 17 मई। ठीक है, एंड कहीं कहीं 22 मई भी रहता है, लेकिन ज्यादातर जगह जो देखा गया वो 17 मई है। ठीक है, 17 मई रहेगा। ठीक है, याद रखिए 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा जो है किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा जो है आपका कांस्य युग, काफी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कांस्य युग की सभ्यता के बीच में सबसे अधिक जो कांसा की मतलब कांसा पाया गया हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, सबसे अधिक कांसा का इस्तेमाल होता है और कांसा धातु सबसे पहले इस्तेमाल जो हुआ हड़प्पा वासी ने किया था। ठीक है, तो इसलिए इसको कांस्य युग की भी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो कब हुई थी, तो क्वेश्चन आप लोग को बताए थे 1906 को। पहले मैंने इसको बताया कि क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आ गया 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हम लोग को 1915 को जो महात्मा गांधी जो भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, 1885 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस का गठन हुआ था, मतलब एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, एंड 1910 को क्या हुआ था, 1910 को कुछ नहीं ऐसा मेरे ख्याल से। चलिए करें पाकिस्तान शब्द जो किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द की बात करें तो यहाँ पे जगह चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए। देखो तो चौधरी रहमत अली होगा ना, या लियाकत अली को। देखो इस क्वेश्चन को एक बार। पाकिस्तान शब्द हम लोग को भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो प्रथम की बात करें तो बाबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आपको अंतिम पूछ दे तो अंतिम की बात करें तो वो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे प्रथम पूछ रखा है। और सबसे महानतम शासक जो था वो था आपका अकबर। ठीक है, कौन था, अकबर था। और शेरशाह सूरी जो था वो आपका जो हराया था हुमायूं को। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने ही ना क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो सिक्के का मतलब चालन किया, यानी भारत में जो सबसे पहला जो मुद्रा जो चालन होगा ना वो शेरशाह सूरी का ही देना है, जो कि मुद्रा का मतलब चालन किया, यानी मुद्रा का निर्माण किया, कि पैसे का निर्माण जिससे होता है ना सिक्के का। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का दिन है। बाकी बलबन आप लोगों को पता है, बताइए कौन है बलबन। कहा कि गुप्त राजवंश के जो है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन करा हम लोग को कि अमात्य मूल्यात नामक जो ग्रंथ वो किसके लेखक है, इस मतलब इसके लेखक कौन है, तो देव कृष्ण देव राय, जो उसको जो है कृष्ण देव राय को जो है विजयनगर का जो महानतम शासक भी कहा गया है। ठीक है, और सबसे महानतम शासक था कृष्ण देव राय, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में की थी। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका प्रथम शासक जो था मतलब वही हरिहर बुक्का था। ठीक है, और ये कृष्ण देव राय जो वो जो है महानतम शासक की दर्जा दी, महान शासक कहा जाता था। कर हम लोग को सिंधु सभ्यता का आज कौन सा स्थल जो मृतकों का टीला कहते हैं, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जगह कहा कि प्रियदर्शी जो किस शासक को कहा था, प्रियदर्शी अशोक को कहा था। किसको, अशोक को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। करेक्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें तो कौटिल्य आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कौटिल्य बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। करेक्ट, अकबरनामा के रचनाकार कौन है, तो अकबरनामा की रचना की बात करें तो यहाँ पे अबुल फजल आपका, ऑप्शन नंबर डी जगह। ठीक है, अबुल फजल देखिए अकबरनामा के रचनाकार है। ठीक है, और ये अकबरनामा को जो 3 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। और तीसरे भाग का नाम है जो है आईने अकबरी। क्या नाम है, आईने अकबरी। और आईने अकबरी के कितने भाग है, तो आईने अकबरी के 5 भाग है। तो पूछेगा अकबरनामा कितने भाग है, तो अकबरनामा के 3 भाग है। ठीक है, अकबरनामा के 3 भाग है, इसमें से तीसरे भाग का नाम है आईने अकबरी। ठीक है, क्या नाम है, आईने अकबरी। और इस आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। ठीक है, अकबरनामा को 3 को, तीसरे भाग का नाम आईने अकबरी, और आईने अकबरी को 5 भागों में। ठीक है, और ये सबके लेखक कौन है, तो अबुल फजल, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर दक्कन दंगा आयोग कब हुआ, तो 1875 आपका, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट मानेंगे, 1875। ठीक है, करेक्ट। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो कहाँ हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पे देखो आंसर को आपका लंदन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन का कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक है, करा के फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई, तो फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में बनाया गया किला है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी ने बनाया था फोर्ट विलियम, कलकत्ता में। कहाँ पे है, कलकत्ता में। कह हम लोग को 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो वो पता है सभी को मगध जो है एक तरह का ये क्या था, महाजनपद था। और उनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद मगध को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मगध। ठीक है, चलिए करा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का आरंभ जो कब हुआ था, तो इसका आरंभ जो हुआ था 10 मई
को हुआ था, ठीक है 10 मई ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डेट आरंभ होना था वो 31 मई को होना था। कब होना था? 31 मई को होना था, लेकिन सबसे पहले जो है 10 मई को ही स्टार्ट कर दिया, जिस कारण जो है माना जाता है कि 1857 का क्रांति विफल होने का भी कारण है कि समय से पहले ही शुरुआत हो गई, ठीक है। और सही से तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि तैयारी तो 31 मई के हिसाब से होना था, लेकिन 10 मई को शुरू हो गया, जिसके कारण जो ये विफल रहा, सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो शुरुआत हुई थी 10 मई को। कर हम लोग को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो वापस कब आए थे, तो डिफरेंस को बताया, मैंने बताया आप लोग को 1915 को आए थे। कब आए थे? 1915 को, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है 1915 को, ठीक है। 1914 क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। बाकी 1890 15 को बताइए 1909 को क्या हुआ था, देख लो। करके दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो था हम लोग का, काफी लाजवाब क्वेश्चन था। बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है, और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, एक बार लाइक कर देंगे, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर चाहिए और उसको सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं जल्दी ही बना दूंगा। और भी जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में करेंगे। बिल्कुल गारंटी कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन मैं जो दूंगा बिल्कुल यही सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।